2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इमिग्रेशन का मुद्दा था, जिसे रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस तरह के मुद्दे पहली बार उठाए जा रहे थे। इमिग्रेशन का चुनावी मुद्दा अचानक अमेरिकियों के लिए इतना अहम कैसे हो गया? तो यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को लोगों को सामने खुलकर नहीं उठाया गया हो। हाल के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी इस तरह के मुद्दे को उठा चुके थे और अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर कई नीतिगत फैसले भी लिए थे ताकि अवैध अप्रवासियों को हर कीमत पर रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने देश की सीमाओं क्षेत्रों पर उच्च दीवार बनाकर रोकने की भी कोशिश की थी। अक्सर चुनाव में ऐसे मुद्दे को लोगों के सामने प्रमुखता से लाया जाता है, लेकिन कई बार माना जाता है कि इस तरह के मुद्दे एक राजनीतिक दल के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही होते हैं, यानी ऐसे मुद्दे सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए होते हैं। बाद में ऐसे मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती और अगर इस नीति को सख्ती से लागू किया गया तो घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर भी हो सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग इन अप्रवासियों से कम पैसों में भी अपना काम करवा लेते हैं। ये कुशल श्रमिकों की कमी को भी पूरा कर लेते हैं जो उन देशों में आसानी से उपलब्ध नहीं होते और फिर उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर से लोग बेहतर विकल्पों की तलाश में जाते रहे हैं और माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग चीन, भारत, दक्षिण अमेरिका और दुनिया के कई अन्य हिस्सों से आते रहे हैं जो इस नीति से प्रभावित होंगे और इसका असर कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकती है। अगर 4 साल के कार्यकाल में इस नीति को सख्ती से लागू किया जाता है तो इसका लाखों लोगों पर असर पड़ना तय है। इन अप्रवासियों के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई बेहतर अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संबंधित शोध और जागरूकता कार्यक्रमों की तलाश में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो इससे बेहतर जीवन की गारंटी नहीं मिलती। लेकिन जानकारों का कहना है कि विकसित देशों से पलायन करने वाले ज्यादातर लोग पहले से बेहतर जीवन जीते हैं। लेकिन इसके साथ ही पलायन करने वाले व्यक्तियों के लिए कई अलग अलग चुनौतियां भी होती हैं जिन्हें पार कर पाना इतना आसान नहीं होती। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ज्यादातर अप्रवासी ऐसे देशों से आते हैं जो युद्ध या घरेलू हिंसा में शामिल होते हैं या शिक्षित श्रमिकों बेहतर काम या ज्यादा वेतन वाली नौकरी या अलग अलग अवसरों की तलाश में होते हैं। अपने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के बीच भी यह धारणा है कि कम विकसित देशों में व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की संभावना विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, जैसे कि बुनियादी ढांचे, कानून और व्यवस्था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, कर और स्वतंत्र कार्यशैली इत्यादि। ऐसे में अगर अमेरिका की नई सरकार अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने चाहिए और उन लोगों को वापस उनके देश भेजने की जरूरत महसूस की है, तो क्या अमेरिका इस बड़े बदलाव की कमी को पूरा कर सकती है? क्या उसके बाद अमेरिका में गरीब देशों से अप्रवासियों का आना बंद हो जाएगी? कई बार ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें कई अन्य अप्रवासी नागरिक चलाते हैं और उन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए कम से कम पैसों में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। इसलिए कई बार वे लोग बहुत कम वेतन पर अवैध लोगों को अपने काम पर रख लेते हैं। इसके पीछे यही मुख्य कारण माना जाता है और साथ ही अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो इससे शहर में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं, जो कानून व्यवस्था की समस्या के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होती है। कई देशों में अप्रवासियों की समस्या बहुत ज्यादा है, खासकर उन देशों में जिनके पास संसाधन तो बहुत हैं लेकिन आधुनिक तकनीक में काम करने के लिए बहुत कम लोग उपलब्ध हैं। इससे उस देश के कुशल लोगों को अपने देश में आने और शामिल होने की अनुमति देने पर मजबूर होना पड़ता है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बड़ी जीत के साथ उभरी, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिकी जनता का जनादेश अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेता डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। अपनी सभी चुनावी रैलियों में उन्होंने उन मुद्दों पर खुलकर बात की जो अमेरिका लोगों के लिए मुख्य चिंता का विषय बने हुए थे। उनके सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक था, कोई ड्रग्स नहीं, कोई शराब नहीं,
कोई टैटू नहीं और किसी तरह की सिगरेट की सेवन नहीं। और कई रिपब्लिकन नेता यह भी कहते दिखे कि अवैध अप्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेज दिया जाएगा, न केवल इसलिए कि वे लोग बुरे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अमेरिकी कानून तोड़ा है और अमेरिका कानून शासन से चलता है। उनका यह भी मत है कि अवैध अप्रवासी अपराध और अवैध गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। लेकिन रिपब्लिकन का मानना है कि हमें उन सभी लोगों को वापस उनके संबंधित देशों में भेजने की आवश्यकता महसूस करते हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं, और इसके साथ ही हम उन लोगों को भी वापस भेजेंगे जिनके बच्चों को अमेरिकी नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसी बातें वहां रह रहे अप्रवासियों के बीच बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है और उनमें से कई ने अमेरिकी सरकार के सामने अपने विचार रखे कि हमें क्यों ना निर्वासित किया जाए और सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमें यहाँ रहने की अनुमति दी जाए। इस चुनाव का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा तब रहा जब दुनिया के सामने सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की राजनीतिक चुनाव में सीधी भागीदारी सामने आई। यह दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि आज के चुनावी लोकतंत्र में कॉरपोरेट मालिकों को अब राजनीतिक दलों के पीछे छिपकर उन्हें फंड करने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर आगे आकर यह घोषणा भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस चुनाव में इस राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहा हूँ। कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच संबंध सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इन कॉरपोरेट को इन राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता या इन राजनीतिक समर्थनों के बिना वे बाजार में टिक नहीं पाते। इसलिए अब आज के लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव का नेतृत्व नहीं कर सकता, बल्कि वे सभी कॉरपोरेट अपनी जरूरत के हिसाब से नेतृत्व करेंगे जिन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी अब सरकार में होनी चाहिए। और यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने पहले से मौजूद चुनौतियों को भी बढ़ावा देती है और इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए।